तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे एक छोटा सा टॉपिक वायुदाब, जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न देखने को हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलिए हम लोग बिना देर के हुए हम लोग देखते हैं वायुदाब के बारे में। तो वायुदाब होता क्या है? वायुदाब पृथ्वी पर वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुदाब कहते हैं। पृथ्वी पर वायु के द्वारा लगाए गए दाब को वायुदाब कहते हैं, या वायुदाब को हम लोग वायुमंडलीय दाब भी कहते हैं। वायुदाब को हम लोग वायुमंडलीय दाब भी कहते हैं। वायु दाब या वायुमंडलीय दाब को हम लोग बैरोमीटर से मापते हैं। वायु दाब या बैरोमीटर किस मापते हैं? बैरोमीटर से मापा जाता है। बैरोमीटर हम लोग को दो तरह को देखने को मिलता है। एक होता है फोर्टीन बैरोमीटर, एक होता है एंड्रॉयड, जिसको हम लोग अल्टीमीटर बैरोमीटर भी कहते हैं। फोर्टीन बैरोमीटर से हम लोग को मौसम की भविष्यवाणी के बारे में जानकारी मिलता है, और एंड्रॉयड या जो अल्टीमीटर जो होता है उसे समुद्र तल की ऊंचाई के बारे में हम लोग जानकारी मिलता है। एक जो होता है, एक होता है मैनोमीटर, एक होता है मैनोमीटर। मैनोमीटर से हम लोग को बंद बर्तन के अंदर दाब के बारे में पता चलता है। बंद बर्तन के अंदर जो दाब होता है उसके बारे में पता चलता है, दाब के बारे में जानकारी मिलती है। यानी मैनोमीटर से हम लोग कह सकते हैं कि बंद बर्तन के अंदर जो दाब होता है उसके बारे में हम लोग को जानकारी किससे मिलता है? तो मैनोमीटर से मिलता है। किससे मिलता है? मैनोमीटर से मिलता है। अब देखेंगे हम लोग कि बैरोमीटर में, बैरोमीटर से होने वाली संबंधित घटना। यदि बैरोमीटर का पारा यदि अचानक गिरने लगे, अचानक गिर जाए, बैरोमीटर के यदि पारा अचानक गिर जाए तो आंधी, तूफान, चक्रवात होने की संभावना होती है। क्या होने की संभावना होती है? तो आंधी, तूफान और चक्रवात होने की संभावना होती है। यदि बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे नीचे गिर रहा हो तब वर्षा होने की संभावना होती है। यदि बैरोमीटर की पारा यदि धीरे धीरे नीचे गिर रहा हो तो वर्षा होने की संभावना होती है। यदि बैरोमीटर का पारा यदि ऊपर उठ रहा हो, यदि बैरोमीटर का पारा यदि ऊपर उठ रहा हो तो साफ मौसम होने की संभावना होती है। मौसम साफ होने की संभावना होती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। प्रत्येक 200 मीटर या 600 फीट ऊपर जाने पर 3.4 मिलीबार की दर से वायुदाब में कमी होती है। प्रत्येक 200 मीटर या 600 फीट ऊपर जाने पर 3.4 मिलीबार की दर से वायुदाब में कमी होती है। यही कारण है कि हम लोग जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं तो हमारे वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की जो 21% जो मात्रा जो पाई जाती है उसमें क्या होती है? कमी होने लगती है। जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पे चढ़ने लगते हैं वैसे वैसे वायु में ऑक्सीजन का लेवल क्या होती है? तो घटते जाती है। यही कारण है कि हमारे शरीर में जो आरबीसी की मात्रा होती है, यानी रेड ब्लड सेल जो होता है, उसकी मात्रा में क्या होती है? वृद्धि होने लगती है। जब उसकी मात्रा में वृद्धि होने लगती है तो हमारे शरीर में एक रोग होता है, उसे क्या कहते हैं? पॉलीसाइथेमिया नामक रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीसाइथेमिया नामक रोग कहते हैं। यदि आरबीसी की मात्रा में कमी हो जाती है, यदि आरबीसी की मात्रा में कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में इस्कीमिया नामक रोग हो जाती है। हमारे शरीर में इस्कीमिया नामक रोग हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा।